Hello everyone. First of all, very good morning to all of you. Here we discuss about the chapter matrix. मैट्रिक्स होती क्या है? सबसे पहली बात हमारे लिए ये आती है कि मैट्रिक्स होती क्या है और उसका यूज कहाँ पर होता है। मैट्रिक्स एक वेल सेटल्ड ऑर्डर होता है किन्हीं भी एलिमेंट्स का जिसका हमें इक्वेशंस को सोल्व करने में ज्यादा यूज होता है, जैसे कि 2x + 3y = 4, 3x + 9y = 3। ये जो दो इक्वेशन हैं इनको सोल्व करने में हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, बट अगर यही एलिमेंट कुछ ज्यादा हो जाए जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जैसे कि x और y है, हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल हैं और हमारे पास दो ही इक्वेशन है, अगर ये 3 हो जाए, 4 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो हमें सोल्व करने में काफी डिफिकल्टीज आएंगी। इसके लिए एक नया मेथड अप्लाई किया है इन +2 क्लास, वो कहलाता है मैट्रिक्स। इसके साइन क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसके टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले आती है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। मैट्रिक्स के लिए हमें ये ब्रैकेट यूज की जाती है। अगर हमें इन साइंस के बीच में कोई भी वैल्यू लिखी मिले वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 4 6। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं फिर कि भैया ये जो आपने 2 3 एंड 4 6 लिखा ये हमारा है क्या। इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। बट ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। इसके लिए हमारे पास होती है रो और कॉलम। मैट्रिक्स होती है सबसे पहले, मैट्रिक्स में आता है फिर कॉलम और रो। रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। हमारे पास ये जो लेइंग लाइन होती है, जो लेटी हुई होती है, उसको हम रो बोलते हैं, और जो हमारी स्टैंडिंग वे में होती है, जो सीधी खड़ी हुई होती है, उसको हम कॉलम बोलते हैं। ये हो गई हमारी रो और ये हो गया हमारा कॉलम। देखो रो और कॉलम, अब हमें रो और कॉलम का यूज कहां होता है, स्पेशली हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। तो हमें अपने पास ये मैट्रिक्स है, इसमें हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितनी तो रो है और कितनी कॉलम है। तो रो को काउंट करते हैं 1 2 3, तो रो कितनी हुई 3, कॉलम 1 और 2, कितने कॉलम 2। अब यहां से आगे क्या आता है कि हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि भाई इसकी रो कितनी और कॉलम कितनी है। जो लिखने का इसका स्टैंडर्ड होता है वो होता है I क्रॉस J। भाई I किसको डिनोट करता हो, J किसको। तो मेरे पास यहाँ I करता है रो को डिनोट और जो कॉलम होता है वो करता है J को डिनोट। तो यहां से हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ 3:2। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो गया 3:2। देखो इसके बाद आती है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि देखो ऑर्डर क्या है इसका मैट्रिक्स का 3:2। अगर हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास एलिमेंट की कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता लग जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो इसका बेसिक क्वेश्चन होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो आता है, वो क्या होता है कि हमें ऑर्डर पता होगा और उसके एलिमेंट की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो हमें गिवन होगी। क्वेश्चन किस तरह होगा, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर समथिंग, ऑर्डर कुछ भी है, मैंने यहाँ 3/2 लिया है, आप कोई भी ऑर्डर लेके आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। whose elements are given by I plus j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसकी तरह आपको कोई भी एनीथिंग एल्स कुछ भी दे रखा होगा, I आपकी रो को डिनोट करेगी, j आपके कॉलम को, यानी कि I और j की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I = 3 और j = 2। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर था मेरा क्या था वो 3:2
2। बट अब हमें एलिमेंट का पता होना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे। वो कैसे निकलेंगे देखिए जरा। एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं ए, आई और जे से, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट क्या आएगा ए 1 1, क्यों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बट कॉलम कितने हैं मेरे पास, कॉलम सिर्फ 2 हैं। तो सेकंड रो के लिए क्या लिखूंगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट हमारे हैं जो हमें फाइंड करने हैं। इनका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने क्या फाइंड करना a 1 1। हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू क्या गिवन है एलिमेंट की, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यानी कि क्या करेंगे भाई, जो i और j की वैल्यू हमारे पास है वो हम अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे। रखिए 1 प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व कर देते हैं सिंपली। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आया a11, a11 हमारे पास आ गया 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे a1 2। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, क्यों 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 2। उसके बाद निकालते हैं हम a1 a2 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। a2 2 निकालते हैं, a2 2 क्या आएगा 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8। उसके बाद निकालते हैं a3 1, क्या होगा 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। a3 2, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2। ये हमारे एलिमेंट आ चुके हैं। इनको लिखेंगे कैसे भाई, जैसे जहां पोजीशन जिसकी है वही रख देंगे। a11 हमारा स्टार्टिंग में है तो वो वैल्यू मेरे पास 2 है। a12 की वैल्यू हमारे पास 9 बाई 2 है, रख दी भाई। उसके बाद a21 की वैल्यू कितनी है 9 बाई 2 है, रख दी। a22 की वैल्यू क्या है 8 है, रख दी। a31 8 है, a32 25 बाई 2। ये हमारी मैट्रिक्स तैयार होगी जिसका ऑर्डर क्या है 3 रेज़ टू 2। इसके बाद हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई, हमें रो और कॉलम का पता लग चुका है। अब रो मैट्रिक्स यहाँ पे नाम से ही शो कर रहा है कि जिसमें सिर्फ रो होगी, यानी कि जिसमें एंट्री हमारी ये होगी, जिसमें सिर्फ अकेली एक रो होगी। कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, ये आपकी 1:3, यानी कि एक रो है और 3 कॉलम है। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें एलिमेंट सिर्फ एक रो के अंदर होंगे, कॉलम उसमें आप कितने भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो हमारी क्या होगी रो मैट्रिक्स। उसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही हो रहा है क्लियर भाई, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो होती थी एक, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। वो कैसे होगा भाई, ये एंट्री लिख देंगे कॉलम में 1 3 और 5, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे यूज होते हैं कि भाई रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ये आपके एक नंबर में क्वेश्चन पुट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। उसके बाद आती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास नाम से ही शो हो रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या होते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जिसमें साइड हमारी सेम होती है कि ए साइड है तो दूसरी भी ए ही रहेगी, बट हमारे पास यहाँ साइड तो होती ही नहीं है भाई। साइड नहीं होती तो क्या होता है रो और कॉलम, यानी कि जिसमें i इज नॉट इक्वल टू j, भाई i और j इक्वल नहीं होंगे, वो हमारी होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें हमारे रो और
स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 2 3 4। अब इसमें देखो दो रो है और दो ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए 1 3 5 2 4 6, ये हमारा ऑर्डर क्या हुआ, कितनी रो है, दो कॉलम 3, ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होती है कि डायगोनल नाम से हो रहा है कि डायगोनल होता है उसमें। डायगोनल किसमें होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ आपकी डायगोनल एंट्री होंगी। क्या होंगी, डायगोनल एंट्री होंगी, डायगोनल एलिमेंट होंगे, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपके जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल 1 0 0 2 0 0 0 0 1, ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और एक डायगोनल। भाई देखो डायगोनल एंट्री तो है हमारे पास, बट जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो आपकी हमेशा जीरो होंगी, तो वो आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। रिपीट करता हूं, a square matrix which has all the non diagonal entries as a zero and diagonal entry आपकी कोई भी anything else हो सकती है, वो आपकी कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बिल्कुल आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, बट उसमें हमारी एक चीज डिफरेंस आती है, वो क्या होती है, देखिए जैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें क्या है भाई कि इसमें जो आपकी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट वैसे ही जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट आपके सेम होंगे। यानी कि अगर 2 है तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा 2 ही रहेगा, अगर 3 है तो 3 ही रहेगा, जैसे कि 3 0 0 3। हाँ भाई एक बात ध्यान रखने की है, ध्यान रखनी होगी कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है। अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो ना तो स्केलर मैट्रिक्स होगी और ना ही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, वो आपकी कोई मैट्रिक्स इनमें से नहीं होगी। उसके बाद आती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट से आपको कंफर्म हो गया कि यूनिट यानी कि 1, यानी कि जिसका डायगोनल एंट्री होंगी, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपके 1 होंगे, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां देखा हमने डायगोनल क्या है 1 1 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। भाई यही तो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होती है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट होंगे 1 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे।